युवा विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है स्कार्प पर्दा प्रथा का आधुनिक रूप है क्वेश्चन मार्क। पिछले एक दशक से हम ये देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में गाड़ियों से या बसों में बैठे हुए या मोटरसाइकिल पर कोई भी युवती इस तरह से दिखाई देती है कि पहचान नहीं सकते। कुछ पुराने लोग याद करेंगे तो ठीक से याद आएगा कि पर्दा प्रथा एक रूढ़ी के रूप में रहा है। तो क्या बुर्का या स्कार्फ रूढ़ी तो नहीं हो रहा? यह पर्दा वापस लौट करके तो नहीं आ रहा? क्या ये पर्दे का ही मॉडिफिकेशन तो नहीं है? हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है, समाज का, देश का, व्यक्ति का, परिवारों का। ऐसे में पर्दा प्रथा की रूढ़ी से मुक्त हुए नहीं कि ये बुर्का अभी चल रहा है और स्कार्फ चलन में आ गया। अगर इसके दूसरे रूप में देखें तो पता चलेगा कि भूतनिया जिसे कहते हैं, कुछ वैसे ही बैठे हुए जिनके चेहरे ढके हुए हैं, पहचान नहीं सकते ये कौन है। XYZ, महज एक लड़की, एक युवती, उसका कोई नाम नहीं, स्कार्फ में लिपटी हुई लड़की। क्या नाम हो सकता है? ऐसा क्यों कर हुआ? क्या कारण है इसका? अगर कारण की पड़ताल करें तो हमारे सामने कुछ निष्कर्ष निकल करके आते हैं। क्या स्कार्फ पर्दा प्रथा का मॉडिफिकेशन है, बदला हुआ रूप है? एक युवा एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि सर ये मॉडिफिकेशन हो सकता है पर्दा प्रथा का। हर रूढ़ी रूप बदल करके हमारे सामने आ जाती है। बेल बॉटम कभी पैंट के रूप में पहना करते थे, कभी लंबे बाल हिप्पी कट हुआ करते थे, फिर छोटे कट आए, फिर इसके बाद एक तरफ सफा चट हो गए। लड़कियों में साड़ी मुख्य थी, फिर सलवार सूट आया, इसके बाद मिनी स्कर्ट आया। और मिनी स्कर्ट का विरोध इस रूप में किया गया कि मिनी स्कर्ट अगर घुटने से ऊपर उठती है तो ये मॉडिफिकेशन नहीं, आधुनिकीकरण नहीं, ये नंगापन है जो फिल्मों से आ रहा है। और एक व्यंग तो इस रूप में किया जाता है कि जो गरीब है वो फटे कपड़े पहन सकता है, लेकिन जो अमीर है कपड़े फाड़ करके पहनता है। ये कौन सा आधुनिकीकरण है? तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे आसपास में, बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी से सहयोग लिए, विचार किए, बिना विचार विमर्श के, परिवार से नहीं पूछा गया, बड़े बुजुर्गों को पता तक नहीं कि ये लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जाती है या नौकरी पेशा बसों में सफ़र करती है, ट्रेन में सफ़र करती है, या ऑटो में बैठे हुए हैं, या सार्वजनिक जगह पर जिस तरह से बैठी हुई है, बुर्का जिसे कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाता है। ईरान में बुर्के का विरोध हो रहा है। अगर आपको समाज पहनाता है तो रूढ़ी समझ के उसका विरोध किया जाता है। लेकिन ये क्या है स्कार्फ? तो इसके किंतु परंतु पर, इसके निगेटिव प्लस पॉइंट पर, इसके अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है, इस पर विचार किया जा सकता है। और एक सर्वे नहीं बल्कि एक छोटा सा विमर्श महाविद्यालय हिंडोली में किया गया, जिसमें कुछ विद्यार्थी शामिल हुए, युवक और युवती शामिल हुए, स्टाफ कर्मी भी थे और संकाय सदस्य भी। वो निष्कर्ष भी मैं बताने जा रहा हूँ। पर्दा प्रथा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ समाजों में अभी भी प्रचलन में है। इसी दौरान स्कार्फ बदले हुए रूप में आ गया। ये कहें कि मॉडिफिकेशन हो गया है पर्दे का, मैं यही कहना चाहूँगा। मैंने आज से 10 साल पहले जब किसी से ये बात कह दी थी, सीनियर मोस्ट सहकर्मी जो प्राचार्य भी हो जाती है, कि ये पर्दा जो रूढ़ी के रूप में था, ये पर्दे का ये रूप नहीं है क्या? तो बोले कि नहीं है, बेशक
विमर्श में हर चीज उभर करके आती है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। पर्दा की अच्छाई और बुराई भी समझ लीजिए। कल ही मैं बात कर रहा था अपने स्टाफ के साथ। पर्दा लाज, शर्म और हया से जुड़ा हुआ रहा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। पर्दा जब भी बहू घर आती है और बड़ों को देख करके स्वतः ही लाज, लज्जा से लाज बनी है और पर्दा वो खींच लेती है, पर्दा करती है। जो भी उससे उम्र में बड़े होंगे या बराबर के होंगे, पति के बराबर के भी है, तो उनसे भी पर्दा कर सकती है। ये अब तक होता रहा। लेकिन ये सही सवाल उठाया है, एक संकाय सदस्य ने सही कहा है कि लेकिन स्कार्फ में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, समाज को पता भी नहीं है, बुजुर्गों से पूछा ही नहीं गया, सलाह नहीं कही गई, बुजुर्गों ने कहा भी नहीं, लेकिन ये प्रचलन में आया। प्रचलन में हो सकता है पाश्चात्य देशों में ऐसा कुछ हद तक चलता हो, कुछ हद तक, और फिल्मों में ये देख लिया गया हो। इसके बाद एक दशक में अब कोई भी लड़की अगर घर से एक कदम भी रखती है, बाइक स्कूटी पर बैठती है या सफ़र करती है, तो स्कार्फ पहन लेती है स्वतः। इसके पीछे वो स्वास्थ्यगत कारण बताया जा रहा है या फिर उन बुरी निगाहों से बचने के लिए बताया जा रहा है। वो पर्दे को भी इसी रूप में लिया गया था जब मुस्लिम आक्रांता देश में आए। भारत में पर्दा प्रथा कब से है? एक तर्क तो ये दिया जाता है कि जब भी आक्रांता आए, बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, पर्दा करने लगे। बाल विवाह भी वहीं से आरंभ होता है और बाल विवाह एक रूढ़ी बन गया जिसका अब विरोध किया जा रहा है और बाल विवाह कम भी हो रहा है। सरकार इस पर बहुत सख्त है, बाल विवाह न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये बुर्का, ये स्कार्फ, बुर्का और पर्दा का एक दूसरा रूप कहा जा सकता है। बुर्के का विरोध मुस्लिम देशों में, ईरान में सबसे ज़्यादा महिलाएं कर रही है। अफगानिस्तान में इसका बहुत ही गलत और कुरूप रूप दिखाया जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। पर्दा या बाल विवाह, ये दोनों ही शिक्षा के विरोध में जाते हैं, तो बुर्का भी, इसलिए वो बाहर आना चाहती है। युवा विद्यार्थी, संकाय सदस्य और महाविद्यालय के स्टाफ के बीच में जो निष्कर्ष निकल के आया, तो निष्कर्ष में यही निकल के आया था कि पर्दा बड़ों के सम्मान से जुड़ा रहा, जबकि स्कार्फ खुद की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा जैसा कि बताया गया कि अगर घर से बाहर निकल रही है लड़की तो कतई सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई न कोई गलत घटनाएं उसके साथ घटित होती है। ये भी पाया गया है कि घर वाले, रिश्तेदार और पहचान के लोगों से वो सुरक्षित नहीं है। अनजान से भी ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से भी वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या बुर्का पहनने से सुरक्षित हो सकती है? स्कार्फ पहनने से सुरक्षित हो सकती है? ये क्वेश्चन मार्क। लड़की जो बाहर निकलेगी, अगर वो सुरक्षित एरिया में है, सही निगाहों, सही जगह पर है, तो स्कार्फ हो या ना हो, वो सुरक्षित। स्वास्थ्य का मसला यूं कह सकते हैं कि धूल धूप से बचाता है। आंखों पर भी चश्मा पहन लिया तो ठीक वैसे ही जिस तरह से जब आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल पर होते हैं, दुपहिया वाहन पर होते हैं, तो आप हेलमेट पहनते हैं और ये ट्रैफिक नियम के अनुकूल भी ठहरता है कि आप जब भी दुपहिया वाहन पर बैठे हैं तो हेलमेट पहन लें। ये आपकी दुर्घटना में आपके सिर को बचाता है। ठीक इसी तरह से अगर आपने स्कार्फ पहन लिया तो धूल और धूप से आपकी स्किन को बचाता है। स्किन पर जो दाग धब्बे पड़ सकते हैं, धूल के कण आते हैं, सूर्य की किरणों से बच सकता है, स्किन काली पड़ सकती, उससे बचा सकता है। ये कहें कि इस तरह से प्रदूषण से बचाता है। बची आंखें तो उस पर भी आपने चश्मा पहन लिया, ठीक हेलमेट की तरह।
हेलमेट पहनते ही दुपहिया वाहन का ड्राइवर एकदम सुरक्षित होता है, ये मैंने भी महसूस किया। एक बार मैं सड़क से गुजर रहा था और संयोग से हेलमेट नहीं था। एक कीड़ा इस तरह से उड़ता हुआ आया और सीधा आंख के ऊपर आकर के ऐसा टकराया कि अगर वो आंख पर टकराता तो क्या होता। इसके बाद मेरे दूध वाले ने, जो दूध सुबह सुबह देता है, और एक दिन मैंने अपनी स्कूटी उठाई और चल दिया, तो दूध वाले ने कहा कि सर आप समझदार हो, हेलमेट पहन के ही सफ़र कीजिए। इसके बाद मैंने देखा कि कई बार मेरे हेलमेट के शीशे से वो कीड़े इस तरह से टकराते जैसे कोई कंकड़ आ रहा हो। एक बार मैं कार से सफ़र कर रहा था और ट्रक के पहिए से एक कंकड़ गोली जैसा ऐसा उछट करके आया और सीधा शीशे पर ड्राइवर की खोपड़े को चीरता हुआ निकल सकता था, लेकिन वो शीशा गाड़ी का 2 लेयर का होता है, सो मैं बच गया। बगल वाले ने कहा कि ये क्या हुआ, एक गोली की तरह आया, उस शीशे को आधा तोड़ दिया। तब से मैं 4 लेन पर या तो कार में होता हूँ या फिर हेलमेट में होता हूँ। तो क्या ये स्कार्फ हेलमेट का रूप है? ये एक बहस का विषय हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि सारे युवक और युवतियाँ इस बात पर अपनी टिप्पणी कर सकती हैं, या फिर स्कार्फ सोच समझ के या निश्चित जगह पर पहना जाना चाहिए, लेकिन हर जगह ये फैशन के रूप में भी नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरह से 10-15 के बीच में बैठे हुए हैं तब स्कार्फ एक दूसरा ही सूचना देता है, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप ऑटो में बैठे हैं, 10 बैठे हुए हैं, आप पहचान को छुपाने के लिए ये भी एक गोपनीय, और इसके भी कई अर्थ, कई मीनिंग निकल रहे हैं। स्वास्थ्य का मसला बेशक माना जा सकता है कि ये प्रदूषण से बचाता है। जिस तरह से मास्क आप पहनते थे, तो मास्क आपको कोरोना के वायरस से बचा रहा था, ये स्कार्फ भी कुछ हद तक वैसा काम कर रहा है। लेकिन याद रहे, जब हम मास्क पहनते थे तो एक मास्क एक ही दिन चलता था या मास्क धोना पड़ता था, तो स्कार्फ भी एक ही दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लगातार वही स्कार्फ इस्तेमाल हो रहा है और नाक से लगातार सांस आ रही है, तो वो कण कितने दूषित होते हैं। वो दूसरा, इसी के साथ अगर आपने स्कार्फ टाइट बांध लिया तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ये एक नासमझी का कारण हो सकता है। और ये कल जो बात हो रही थी स्टाफ के बीच में, तो एक स्टाफ कर्मी ने ये बात उठाई थी और एक स्टाफ कर्मी ने ये भी कहा था कि पर्दा प्रथा का बदला हुआ रूप ही है स्कार्फ। ये मॉडिफाई होकर के परंपरा को हमारे सामने है। हालांकि वो लाज हया से जुड़ा हुआ था, इसमें लाज और हया का मसला नहीं है, बल्कि बुरी निगाहों से सड़क पर बचने के लिए है। तब महिलाएं अपने आसपास ताकी जाती थी, अपने लोगों के बीच में पर्दा करती थी। ये वो है जो अधिक दूरी का सफ़र तय करती है और बुर्के में यानी स्कार्फ में होती है। तो पर्दा अगर रूढ़ी रही है, पर्दा की तरह स्कार्फ भी आगे चलकर कहीं रूढ़ी तो नहीं बन जाएगा, ये सवाल हो सकता है। एक रूढ़ी दूसरी रूढ़ी में तब्दील हो जाती है। महाविद्यालय में छात्राएं अक्सर स्कार्फ से मुंह ढककर पहुंच जाती है, ये कई बार देखा गया है और स्टाफ कर्मियों ने कहा है कि स्कार्फ हटा लीजिए। मुंह पर यहाँ अंदर ऑफिस में भी स्कार्फ पहन करके बैठे हो या ऑफिस में आ गए हो, तब आप क्या कहोगे? आतंकवादी अक्सर इसी रूप में आते हैं, महिला के रूप में भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो दूसरे रूप में यूँ नहीं कह सकते कि आप हर जगह इस रूप में अगर होंगे तो सामाजिक रूप से भूतनिया और सरकारी कानूनी तौर पर आतंकवादी जिस तरह से अपने आप को छिपाता है आतंक करने से पहले और बाद में भागने के लिए, ताकि कोई पहचान न सके, इसके पीछे ये खतरा भी मौजूद रहता है। तो मुंह
पर से स्कार्फ हटाने के लिए अक्सर स्टाफ कर्मी को बोलना पड़ता है। रूढ़ियां समाज, परिवार और व्यक्ति के लिए घातक रही है। पर्दा किस तरह से घातक रहा है, तो ये बताना चाहेंगे कि पर्दे के जब तक ये पर्दा हावी थी, तब तक लड़कियां स्कूल कम जाया करती थी, और पर्दा जब तक हावी था तब तक बाल विवाह भी बड़े स्तर पर हो रहा था। बाल विवाह को रोका गया, पर्दा धीरे धीरे हटा, पर्दे का पर्दा छटा, बादल छटे, और इसी के साथ शिक्षा आई तो पर्दा तो चला गया, लेकिन ये स्कार्फ लौट आया। या कहें, क्या औरत अक्सर चेहरे को छुपाना ही चाहती है? या तो पर्दे में छुपी रहे, बुर्खे में छुपी रहे, और अगर आज़ाद भी हो गई है तो स्कार्फ में छुप जाए। क्या ऐसा नहीं है? ये एक सवाल आप सबसे। गांव ढाणियों में, पिछड़े समाजों में अभी भी पर्दा प्रचलित है। राजपूत समाज में पर्दा अभी भी जारी है। पर्दा अब लाज शर्म कम, मजबूरी ज़्यादा हो गया है। उदाहरण चश्मदीद है मेरे पास कि मैं जिस गांव से आता हूँ, गांव ढाणियों में पर्दा होता है। बहू जेठ जी की और ससुर जी का पर्दा अभी भी करती है, लेकिन आवाज़ उस तरह से नहीं निकल के आती। लेकिन अभी देखा गया है कि घर वाले का बुजुर्गों का सम्मान कितना है, पर्दे से सम्मान नहीं है, क्योंकि वो अपने ससुर में तू तड़ाक और ऊंची आवाज़ में अगर बात कर रही है, वो पर्दा भी है, तो लाज शर्म का सवाल अब पर्दे से जुड़ा नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह हमारे सामने ये सवाल हो सकता है। स्कार्फ और बुर्का ईरान में बुर्के का जितना विरोध हो रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही है, बुर्के से आज़ाद होना चाहती है, लेकिन इधर भारत की मुस्लिम महिलाएं, ये भारत में इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठ रही। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में एक लड़की ने शिक्षा के लिए गोली खा ली थी, जिसको बाकायदा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार इसी बात को दिया गया था कि उसने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, और रूढ़िवादियों ने, पाखंडियों ने, जो महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, उनका विरोध करते हुए भी शिक्षा के लिए अलग जगाई थी। इसी तरह से अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि शिक्षा न मिले, घर में बंद रहे, बुर्के में रहे, तो ये पर्दा हो, स्कार्फ हो या बुर्का हो, ये शिक्षा के विरोध में ठहरता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि पर्दा शिक्षा के खिलाफ जाता है। बेशक स्कार्फ एक सीमा तक आपके लिए स्वास्थ्यगत दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन ये हर वक्त हर जगह नहीं उपयोग लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या सोच है? आपका क्या दृष्टिकोण है? बेशक आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद।